Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In this video, we will talk about how to prepare total creditors account in General Ledger. In last video, we have discussed total debtors account in General Ledger. तो पहले आप वो वीडियो वॉच कर लेना क्योंकि उसमें हमने टोटल डेटर्स अकाउंट के बारे में सीखा था. ये जस्ट उसका अपोजिट अकाउंट है. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन की वजह से क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं देन वो ट्रांजैक्शन और आइटम कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं देन वो ट्रांजैक्शन और आइटम कहाँ आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में. तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं कम्स अंडर द क्रेडिट साइड और क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज होंगे कम्स अंडर द डेबिट साइड. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टोटल डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में आते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में आते हैं. लेकिन क्रेडिटर्स में जस्ट उल्टा होता है. क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में और डिक्रीज होंगे तो डेबिट में. First of all, we will talk about the opening balance of creditors. क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें फ्यूचर में उनको पे आउट करना होता है. सो इनका जनरली बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. सो वी राइट हेयर बाय बैलेंस BD. बट इन सम केसेस क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी होगा. वो केसेस कौन कौन से हैं वो हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट आइटम पे हम बात करते हैं क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज दैट मीन्स अगर कोई भी आप रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हो ऑन क्रेडिट बेसिस पर तो जिस पर्सन से आपने क्रेडिट माल परचेज किया है वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा. आपको उसके लिए उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी. तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो परचेज क्रेडिट कहाँ आएगी? क्रेडिट परचेज आएगी क्रेडिट साइड में ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट. लेकिन अगर कैश परचेज हो रही है दैट मीन्स आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन कैश बेसिस पर तो कैश परचेज कभी भी क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आती हैं. ये मैंने आइटम्स नॉट इंक्लूडेड में लिख दिया है. नीचे मैंने मेंशन किए हैं कि कौन कौन सी आइटम्स टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएंगी. तो कैश परचेज कभी भी क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आता है क्योंकि वो क्रेडिटर्स अकाउंट को इफेक्ट ही नहीं करता. नेक्स्ट, अगर आप गुड्स कुछ रिटर्न कर देते हो परचेज किए हुए दैट मीन्स परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड तो उससे क्या होगा? क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे. दैट्स वाई इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट. अगर आप क्रेडिटर्स को से आपको डिस्काउंट मिल जाता है या अलाउंस आप रिसीव्ड करते हो क्रेडिटर्स से दैट मीन्स कि अगर क्रेडिटर्स कह देते हैं कि आपका 15,000 रुपीज़ का क्रेडिट है तो आप अगर क्विक पेमेंट दे देते हो हमें, मतलब आज ही अगर पेमेंट दे देते हो तो हम आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे. तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउंस रिसीव्ड क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. तो ये कैश डिस्काउंट से आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं सो इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट. लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो ट्रेड डिस्काउंट, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है. ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली बल्क सेल पे दिया जाता है. अगर क्रेडिटर्स आपको आपने उनसे बल्क में कोई माल परचेज किया है और आपको ट्रेड डिस्काउंट वो दे रहे हैं तो वो ट्रेड डिस्काउंट से आपके गुड्स का इनवॉइस प्राइस रिड्यूस हो जाता है. वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है. तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा. ये मैंने आइटम्स नॉट इंक्लूडेड में लिखा है. इसी तरह से अगर आपका डिस्काउंट कैंसिल कर देते हैं क्रेडिटर्स तो डिस्काउंट जब रिसीव करते हो तो डेबिट साइड में आता है क्रेडिटर्स के और अगर डिस्काउंट कैंसिल हो जाए तो डिस्काउंट कहाँ पे आएगा? डिस्काउंट डिसअलाउड और डिस रिसीव्ड आपके क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट. इसी तरह से अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हो इन कैश फॉर्म में या चेक फॉर्म में या बिल्स पेबल फॉर्म में आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो. डेटर्स के लिए बिल रिसीवेबल होता है. क्रेडिटर्स को जब आप पेमेंट देते हो तो उसके लिए बिल्स पेबल वर्ड यूज़ होता है, वो उसका प्रॉमिसरी नोट है. तो बिल्स पेबल आप इशू कर रहे हो या चेक इशू कर रहे हो क्रेडिटर्स को या कैश में पेमेंट दे रहे हो तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं. इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट. लेकिन अगर मान लो
आपने उनको पेमेंट ज़्यादा दे दी उनके क्रेडिट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट देनी थी 15,000 रुपीज़ और आपने 15,500 पेमेंट दे दी, तो कैश पेड तो 15,500 हो गया, वो आपको 500 रुपीज़ रिफ़ंड करेंगे, तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगा कैश रिफ़ंड। इसी तरह से अगर चेक इशू किया है या बिल्स पेबल इशू कर दिया आपने पेमेंट कर दी चेक में या बिल्स पेबल में, और बैंक में जाकर क्रेडिटर्स ये चेक लगा देते हैं और आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है क्रेडिटर्स के अकाउंट में, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हो, तो आपके अकाउंट से निकलकर पैसा कहाँ चला जाएगा? क्रेडिटर्स के अकाउंट में। तो इसको हम बोलते हैं चेक पेड ऑफ और बीपी पेड ऑफ। तो चेक पेड ऑफ और बीपी पेड ऑफ कभी भी क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आपने चेक पे इशू किया या बिल्स पेबल इशू किया तो आपने क्रेडिटर्स कम कर दिए। तो जब आपके अकाउंट से पैसा निकलकर क्रेडिटर्स के अकाउंट में जा रहा है या क्रेडिटर्स बैंक से चेक डिपॉजिट करवाकर कैश रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी दोबारा से आप क्रेडिटर्स रिड्यूस नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो आपने चेक लगाया, क्रेडिटर्स ने चेक बैंक में लगाया और आपके अकाउंट से जब पैसा ट्रांसफ़र होने लगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में और क्रेडिटर्स ने देखा कि आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, बैंक वालों ने मना कर दिया कि भैया जिसका चेक आप लगा रहे हो उसके अकाउंट में तो मनी ही नहीं है, तो आपका अकाउंट चेक बाउंस हो जाएगा। तो आप चेक बाउंस होने को बोलते हैं, जैसे बीआर बाउंस होता था उसे बीआर डिसऑनर्ड बोल देते थे, चेक डिसऑनर्ड बोल देते थे। लेकिन अगर आपका ही चेक बाउंस हो रहा है, आपने जिसको दिया था, क्रेडिटर को दिया था, क्रेडिटर ने बैंक में लगाया और चेक आपका बाउंस हो गया, तो वो क्रेडिटर्स आपको चेक लौटा देंगे। दैट मीन्स आपका चेक विदड्रॉन हो गया या कैंसल्ड हो गया। क्या वर्ड यूज़ होगा? चेक विदड्रॉन और चेक कैंसल्ड। तो वो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने क्रेडिटर्स कम किए थे, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर पेमेंट कैंसिल हो गई तो क्रेडिटर्स वापस से इंक्रीज हो जाएंगे, कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बैंक वाले जो है चार्जेस लगाएंगे, क्रेडिटर्स थोड़ा ना भुगतेंगे वो चार्जेस, वो नोटिंग चार्जेस, वो बैंक चार्जेस क्रेडिटर्स किससे वसूलेंगे? हमसे। तो नोटिंग चार्जेस से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो नोटिंग चार्जेस कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर क्रेडिटर्स हम पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि हम लेट पेमेंट दे रहे हैं उन्हें या कैरेज चार्ज कर रहे हैं, तो इससे भी क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, तो इट कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट का जनरली जो होता है क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, तो हम क्रेडिट साइड का सारी आइटम्स का टोटल करेंगे, नीचे टोटल मेंशन कर देंगे और डेबिट साइड की आइटम्स माइनस करके जो बैलेंस आएगा वी राइट हेयर इन द डेबिट साइड टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये किस बैलेंस के नाम से जाना जाएगा? क्रेडिट बैलेंस के नाम से। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो साइड ज़्यादा होती है आपका क्लोजिंग बैलेंस उस नाम से जाना जाता है। ये लिखा तो आपने डेबिट साइड में है, बट इसको आप क्या बोलोगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट। और ये नेक्स्ट ईयर का जब ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो नेक्स्ट ईयर आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस BD। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी ये हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में बेसिक्स क्या है, उनके क्या क्या बेसिक आइटम्स आती हैं, बट कुछ डिफ़िकल्ट आइटम्स भी हैं जो हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि प्रोविजंस जो होते हैं वो न तो टोटल डेटर्स अकाउंट में आते हैं ना टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएंगे, दोनों में ही प्रोविजंस नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। और आपने एक बात इसमें देखो ध्यान से कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में जस्ट ये उसका अपोजिट है टोटल डेटर्स अकाउंट का। भी आपको मैं टोटल डेटर्स अकाउंट भी शो करती हूँ। टोटल डेटर्स अकाउंट में देखो सेल्स क्रेडिट, नोटिंग चार्जेस, कैश रिफंड या जो भी बाउंस हुए थे चेक वो सब डेबिट में आए थे। इसमें देखो परचेज क्रेडिट और चेक जो बाउंस हो रहे हैं, कैश रिफंड और नोटिंग चार्जेस सब क्रेडिट में आ रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो बस ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमने क्रेडिटर से रिलेटेड ली हैं और डेटर्स अकाउंट में हमने सारी चीज़ें डेटर से रिलेटेड ली थी। इसी तरह से इसमें सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड और कैश रिसीव जो किया वो सब क्रेडिट में आया था, और
यहाँ पर आपका परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड, चेक पेड सब डेबिट में आया है। तो ये जस्ट अगर आपको डेटर्स अकाउंट समझ में आ गया है तो क्रेडिटर्स का भी अकाउंट आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. If you have any doubt, then let me know. Thank you. Bye bye.